ऐसा करे तो अच्छा तो लगेगा, स्वाभाविक है, मानव है, अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी। पर अगर वहीं उस मैया के सामने उसके बच्चे की कोई प्रशंसा करेगा तो अपनी प्रशंसा ज़्यादा अच्छी लगेगी या अपने बच्चे की? माताएं जो अनुभवी है वो ज़्यादा बता सकती किसकी प्रशंसा ज़्यादा अच्छी लगेगी। बच्चे की। बच्चे की कोई प्रशंसा कर दिया, आपका बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा अच्छा है, तो मैया एकदम गदगद हो जाती है। ठीक उसी तरह भगवान के गुणगान हम गाएं तो भगवान खुश होते हैं, क्योंकि भगवान के गुणगान गाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर भगवान के भक्तों का गुण गाया जाए, उनके जो आश्रित परम पावन पवित्र भक्त हैं उनका अगर गुणगान गाया जाए, तो कोई कथा हम कर रहे हैं, भागवत का हम वाचन कर रहे हैं, इस कथा में अगर भगवान की कथा केवल सुनाई जाए तो श्रोता इंसान बनेंगे, लेकिन अगर इस कथा में भगवान के भक्तों का गुण गाया जाए तो सुनने के लिए श्रोता रूप में खुद ठाकुर जी बैठ जाएंगे। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का चरित्र सुनना बड़ा प्रिय है, बड़ा पसंद है। जहाँ भगवान के भक्तों का चरित्र गाया जाता है, श्री ठाकुर जी वहाँ विराजमान जरूर होते हैं। तो भागवत भगवान की तो कथा है ही है, लेकिन भगवान से अधिक ये भगवान के भक्तों की कथा है। पूरी अध्यायों में प्रहलाद की कथा सुनाई गई, उसके बाद लास्ट में जाके बस थोड़ी देर नरसिंह भगवान आए, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, चले गए। लेकिन मुख्य कथा प्रहलाद की है। ध्रुव का चरित्र पूरा सुनाया गया, नारायण भगवान थोड़ी देर आए, चले गए। अर्थात ये भागवत जो है ये इसलिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इसकी ख्याति बढ़ी क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। और भगवान को अपने भक्त के चरित्र बड़े प्रिय है, बड़ी प्रसन्नता से ठाकुर जी बैठ के श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और शास्त्र कह रहा है, अभी प्रसंग नहीं, वो प्रसंग आगे का है, लेकिन अब बात चली है तो उसमें कह दें कि किसी ने पूछा कि क्या बनना है तुमको, भक्त बनना है? बोले नहीं नहीं नहीं, भक्त बनने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है, भक्त बनने का हमारा लक्षण गुण ही नहीं, तो फिर क्या बनना है? बोले जो भक्त पहले से हो उन भक्तों के दासों का हमें दास बना दो। दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर कह रहा है कि अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो आप तक पहुंच चुके हैं उनके चरण हमें पकड़वा दो, बस। और यही सरल रास्ता। अगर अपने बल से कोई परमात्मा को पाना चाहे तो बड़ा मुश्किल काम, इतना बल है ही नहीं हमें। पर जिनमें बल है उनके चरणों को पकड़ लो। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है, वैसे वो करना नहीं है किसी को, पर ऐसा कई बार हम सड़कों पर देखते हैं, कोई ट्रैक्टर जा रहा हो, तो जैसे ट्रैक्टर जा रहा होता है तो पीछे से कोई साइकिल वाला जा रहा हो, उस वही रास्ता, वही रोड, वही मार्ग। अब साइकिल वाले को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी में, ताप में, पसीना पसीना हो जाता है, पैडल चलाता है, साइकिल चलाता है। लेकिन उस मेहनत से बचने के लिए कभी कभी वो क्या करता है, आगे जो ट्रैक्टर जा रहा है उसकी ट्रॉली जो होती है, एक हाथ से उसको पकड़ लेता है और एक हाथ से अपनी साइकिल को पकड़ लेता है, और उसको पकड़ के धीरे धीरे जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो उसकी साइकिल भी आगे बढ़ती है। अब ना उसको मेहनत लग रही, ना उसको प्रयास लग रहा, और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह भगवान तक, परमात्मा तक हम सबको जाना है, पर अपनी मेहनत अपने बल से कैसे जाएंगे? टूटी फूटी पुरानी सी साइकिल है, कब पंचर हो जाए पता नहीं। तो क्या करना है? ले जो महापुरुष कोई उन तक जा रहा हो, जिसमें शक्ति है चलने की, आप बस उसके चरणों को पकड़ लो, वो महापुरुष आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। वो वहां तक आपको मेहनत भी बच जाएगी और मंजिल भी मिल जाएगी।
यही भक्तों का काम होता है, यही भक्तों का मार्ग होता है। और एक बात और, भले आप भक्त ना हो, भले आप प्रेमी ना हो, पर किसी प्रेमी के अगर आप संग पाए जाओ, आप भक्त के संग पाए जाओगे तो आपकी गिनती भक्तों में ही होगी, आपकी गिनती भक्तों में ही की जाएगी। जैसे शराबी के साथ जो रहता है ना, वो भले शराब नहीं पिए लेकिन लोगों की नजरों में यही आता है जरूर ये भी पीता होगा। जुआरी के साथ जो रहता है तो उसको ये भी खेलता होगा जुआ। वैसी भक्त के साथ जो रहता है, भगवत जनों के साथ जो रहता है, कोई समझे ना समझे लेकिन ठाकुर जी देख के समझ, अच्छा मेरे भक्त के संग खड़ा है, अच्छा इसका भी बेड़ा पार, इसका भी नैया पार कर। कहते हैं भले का संग पा करके खोटा सिक्का भी खरा हो जाता है। श्रेष्ठ का संग करोगे तो आपकी श्रेष्ठता अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप, बढ़ानी नहीं पड़ेगी, अपने आप श्रेष्ठता बढ़ जाएगी। आप पूछोगे कैसे बढ़ जाएगी, तो सुनिए कैसे बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई मास्टर हो, टीचर हो, पढ़ाता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो मास्टर, लेकिन उसकी पत्नी अंगूठा छाप हो, लेकिन फिर भी संबोधन में जब कोई उससे मिलवाएगा ना तो मास्टर की पत्नी को क्या कहेगा, जोर से, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित की पत्नी पंडितानी जी से एक श्लोक पूछो ना संस्कृत का तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन पंडित जी की पत्नी है सो पंडितानी बन गई। तो ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ का संग करता है उसकी श्रेष्ठता, उसका पद अपने आप बढ़ जाता है।